अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेन रूट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से दोबारा लंग्स तक वापस पहुंचती है। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिन मेथड से होगी और जितना उसका रेशो होगा वो हम आपको बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको नज़र आ रहा है क्या है, कुछ परसेंट से ये आपने याद रखने हैं। ये उसमें एमडी कैट में एंटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द बॉडी सेल बैक टू द लंग्स इन 3 वेज, 3 रास्ते हैं जिनसे ऐसा होता है। नंबर 1 बायकार्बोनेट, ठीक है, बायकार्बोनेट एक आयन है और ये 70% होता है। फिर है नेक्स्ट, आप देखिए क्या होगा, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, ये कितना है 23% है। फिर डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा 7%। आप इनको प्लस करेंगे तो ये कितना बन गया, ये 100% बन गया। ठीक है, आपने ये रेशो याद रखना है कि कितना कितना है, 70, 23, 7 कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताकि आपको ये अगर उसमें एमडी कैट में है तो आप इसका जवाब दे सकें। जी बेटा, आप यहाँ देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने इनहेल बॉडी हमारी ने में गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जाकर हमने इनहेल ऑक्सीजन किया था और अंदर जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस आ रहा है, यानी क्या है, किस तरीके से वो पूरी बॉडी में फंक्शन करेगा और काम करेगा। यानी हमने ऑक्सीजन लिया हमारी बॉडी से, हमने लंग्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, तो बॉडी में किस तरीके से उसने सर्कुलेट किया और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना ऑक्सीजन और लंग्स तक पहुंचा। देखिए ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जब मिक्स हुआ तो क्या बना, कार्बनिक एसिड बना। ये कार्बनिक एसिड क्या है, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है ये। अब हम और मज़ीद आपको डिटेल बताएंगे किस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको मालूम है कैसे बना। बॉडी में ये ऑक्सीजन कैपिलरीज से ब्लड गया, ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ ने एब्सॉर्ब कर ली और उसके बाद टिश्यूज़ ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो बॉडी में फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह फंक्शन करेगी। जी यहाँ देखें, ये टिश्यू हैं, टिश्यूज़ में आपको ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, ये क्या है आपके पास, ये पूरी कैपिलरी दिखा रखी है जिसमें एक ये आरबीसी, ये रहा ब्लड सेल की आपको स्टोरी बताइए कि एक ब्लड सेल क्या करता है। अभी यहाँ से देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाकर अंदर ये किस में मिक्स हुआ है, आप ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, ये कार्बनिक एसिड बन गया है। ठीक है, कार्बनिक एसिड दोबारा से, क्योंकि ये अनस्टेबल है, आप देख रहे हैं रिवर्सेबल एरो के साइन है, ये रहे, ये रिवर्सेबल एरो का साइन है। ठीक है, अब रिवर्सेबल एरो का साइन किस तरीके से होगा, ये आपको ये नज़र आएगा, ये देखें, ये रहा, ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब है ये अनस्टेबल है, तो जैसे ही कार्बनिक एसिड बनेगा वो अनस्टेबल होगा, वो दोबारा से वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, तो लिहाजा क्विकली हमारा सेल क्या करेगा, उसको फ़ौरन कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में। जैसे ही बाइकार्बोनेट बनेगा तो वो आप देख रहे हैं कि सेल से बाहर आ गया और यहाँ प्लाज्मा में आ गया। ठीक है, प्लाज्मा में ये नज़र आ रहा है आपको, ये रहा बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में है। अब जैसे बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो क्लोराइड आयन अंदर चला जाएगा, बाकी बचा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और यहाँ जब ये लंग्स में एंटर हुआ तो क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों इसमें आ गए हैं और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से बाहर चला जाएगा। हम सांस लेंगे तो ये हमने 1 सेकंडों में काम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बॉडी से लंग्स के ज़रिए और ट्रेकिया से होता हुआ उसके बाद नोस्ट्रल से बाहर आ जाता है। ठीक है, हम थोड़ी और आपको डिटेल बता रहे हैं। देखें, ये है टिश्यू, ठीक है, और ये टिश्यू के साथ है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज की में से आप ये देखें
कि इतना ये थिन होती है कैपिलरीज की मेम्ब्रेन कि वहाँ से आसानी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब जब मेटाबॉलिज्म हुआ, ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड आई किस में, ये आई रेड सेल में। मीन्स क्या है, ये आरबीसी है और ये जो आपको वाइट दिखा रहा है क्या, सारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा आप जानते होंगे कि प्लाज्मा किसे कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा है। उस प्लाज्मा में वाइट ब्लड कार्पिसल्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पिसल्स होते हैं, प्लेटिलेट्स होते हैं। और हमारे रेड कार्पिसल्स इसीलिए रेड दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो नंबर 1 देखें, ये है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आई अंदर किसमें, आरबीसी में, यहाँ वाटर के साथ मिली है, मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एस जो होगा ना वो एंजाइम होता है, एनहाइड्रेज एंजाइम्स के साथ इसने रिएक्ट किया और ये कार्बोनिक एसिड बन गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी डबल एरो है और यहाँ भी डबल एरो है। डबल एरो मीन्स क्या, रिवर्सिबल एरो है। रिवर्सिबल एरो मीन्स क्या है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स क्या है, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएंगे या दोबारा से मज़ीद क्या रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। तो लिहाजा ये कार्बनिक एसिड दोबारा रिवर्स रिएक्शन होने से पहले जल्दी क्विकली क्या करेगा, ये खुद को स्प्लिट कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला, कार्बनिक एसिड बना। ये कार्बनिक एसिड ने खुद को स्प्लिट किया हाइड्रोजन और कार्बोनेट में। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, हाइड्रोजन और कार्बोनेट इसमें स्प्लिट कर दिया इसने। अब क्या है, ये हाइड्रोजन तो फ़ौरन क्या Hb के साथ मिल गई, हेमोग्लोबिन के साथ मिल गई, और जो बाइकार्बोनेट आप देख रहे हैं ये बाहर निकल आया, कहाँ पर, प्लाज्मा में आ गया। और जैसे ही ये प्लाज्मा में आ गया, एक माइनस जाएगा तो दूसरा माइनस आ जाएगा, तो क्लोराइड अंदर आ गया है। ठीक है, हमने 2-3 तरीक़ों से आपको बताया। यहाँ पर भी हमने आपको ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर आई और ये क्या है हमारे पास, आरबीसी है। आरबीसी ने यहाँ देखे नंबर 1 क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला और कार्बनिक एसिड बना। कार्बनिक एसिड क्विकली स्प्लिट हुआ और कार्बनिक एसिड में क्या बना, कार्बोनेट बना और हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन में शामिल हो गया, ब्लड में शामिल हुआ। और जो बाइकार्बोनेट है वो क्या है, वो बाहर निकला और बाहर निकल के वो देखें बाइकार्बोनेट जिस तरीके से बाहर निकला है तो क्या है, क्लोराइड आयन अंदर आ जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है। आप देख रहे हैं वाटर है, ये वाटर और साथ क्लोराइड आयन है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और फिर ये देखिए हमने आपको बता रखा है वही रेशो, या नीचे हमने आपको साइड में लिख के बताया। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल कर ये क्या, ये देखिए पूरा ये इतना इतना कैपिलरी है, ये सारा ये कैपिलरी है। ठीक है, और कैपिलरी आपको पता है डिफ्यूजिबिलिटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा। यहाँ से वही प्रोसेस चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले और क्या बना, कार्बनिक एसिड बना। ठीक है, ये देखिए कार्बनिक एसिड बना, वो दोबारा स्प्लिट हुआ कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन में। बाइकार्बोनेट आप देख रहे हैं ये बाहर आ गया, जैसे बाहर आया तो क्लोराइड देखिए अंदर चला गया और वाटर अंदर गया। अब मेरा ख्याल है आपको याद होना चाहिए ज़ुबान में कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी एमडी कैट में आया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स तक आती है तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, और जब कैपिलरीज के बेड तक पहुंच जाती है तो वो ज़्यादातर क्या बनाती है। आप ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड ने ज़्यादातर क्या बनाया, बाइकार्बोनेट बना दिया। बाइकार्बोनेट फिर ये देखिए प्लाज्मा में आ गया है, जैसे ये बाहर आया क्लोराइड अंदर चला गया। अब इसमें हम साथ ही आपको एक और बात बता रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ भी देखिए हमने ये बताया पार्शियल प्रेशर, अभी आपको बताते हैं। यहाँ भी देखिए वही प्रोसेस सारा आपको रिपीट करके बताया। ये सेल में एंटर हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके सेम वही प्रोसेस, बस आपने ये बात याद रखनी है बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर। आप ये याद रखें बेटा कि जैसे ही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और टिश्यूज़ जो हैं वो एकदम से ऑक्सीजन को क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं। टिश्यूज़ में बहुत पावर होती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, तो सारी ऑक्सीजन टिश्यूज़ ले लेते हैं और फिर कितना बच जाता है, पार्शियल प्रेशर वहाँ पर
सिर्फ 20% रह जाता है। 20%, 20 मिलीमीटर, ठीक है, Hg ये रह जाता है। अब ऑक्सीजन कहाँ गई? कैपिलरीज में गई, तो कैपिलरीज में 100% पार्शियल प्रेशर होता है। अब कितना होगा? 100 में से आप 20 माइनस करोगे तो बाकी बचा 80, यानी 20 बचा कहाँ पर? टिश्यूज़ के पास, और 80 किसके पास रहा? कैपिलरीज के पास। यूँ दोनों को प्लस करें तो 100 बन जाएगा, ठीक है। ये भी देखें, ये हमने आपको पूरी डिटेल बता रखी है, और ये सारा वही रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले, कार्बनिक एसिड बनाया, कार्बनिक ने हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाया, ठीक है। फिर ये देखिए आगे आपको बताया है कि कैसे प्रोसेस चलेगा। बाद में आके उनकी डिवीज़न हुई, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन और जो केमिकल बने हैं बीच में, यहाँ पर हमने आपको सारे दिखा रखे हैं, और ये सब एंजाइम्स की मौजूदगी में। ये देखिए ये प्लाज्मा है, जो येलो दे रखा है ना, ये प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो साइड में दे रखा है, आपको एरो के साइन दे रखे हैं, ये क्या है? ये आपको लंग्स की एल्वोलीज दिखा रखी हैं, ठीक है, एल्वोलीज। अ फ्यूज्ड बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पर, और यहाँ डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और ये क्या लिखा है? कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्टेड फ्रॉम बाइकार्बोनेट, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। और बेटा ये छोटी सी वीडियो है, ये कोई ये भी नहीं बहुत बड़ी वीडियो है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी हेजिटेशन फील ना करें, इसको अच्छे से सुने, नोट कर लें, पॉइंट्स याद करें। ये सारी फेडरल बोर्ड की है, और फेडरल बोर्ड में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आप इतना नेट यूज़ करते हैं, तो काम का जहाँ पर आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स हों जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो वो आप ज़रूर नोट कर लिया करें। और हम आपको कहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें जो चाहिए आपको, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी क्वेश्चन राइज कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मस्त उसका आंसर मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। आप मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। मेहनत का जो तरीक़ाकार है बस वो दुरुस्त कर लें। ऐसे ही बुक्स उठा के ना पढ़ते जाएं, बल्कि आप फॉलो करें अपने सलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में से इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे तरीके से अपनी जब तैयारी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करेगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।